हेलो पीपल, तो क्या बोलती पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे पूरे डिटेल के साथ और ट्रिक से भी जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का फ्रेंड्स लोक नृत्य है नौटंकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा। यूपी में नौटंकी इसकी ट्रिक है। ठीक है, जैसे मानो हम कहते हैं ना, भाई तू नौटंकी मत कर, तो इसी प्रकार से आपको ये ट्रिक याद रखना है, यूपी में नौटंकी। तो इसे हम विस्तार से जानेंगे। नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती है। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। भारत के उत्तर प्रदेश में किए जाने वाला नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन कालीन से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो लोक नृत्य है ना, ये प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध है। नौटंकी में बहुत से रस शामिल होते हैं, जैसे हास्य रस, वीर रस आदि शामिल होते हैं। ठीक है, नौटंकी में प्रस्तुत की जाने वाली कथा किसी के जीवन पर आधारित भी हो सकती है। इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना नाचना शामिल होता है। नौटंकी में कई सारे वाद्य नृत्य भी उपयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट नृत्य है बिहार का लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे अभी हम। कर्मा, घुमकड़िया, कीर्तनिया, चकवा, छऊ, जट जटनी, जदुर, जात्रा, जाया, झीका, डांका, पवनरिया, बरको, बरावन, बैमा, माघा, माधी, मुजरी, मुका, विदापद, विदेशिया और सोहारिया। तो ये जो है, ये सभी बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इनमें से ही अभी हम देखेंगे विदेशिया लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी हम डिटेल देखेंगे। बिहार में किया जाने वाला ये विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। ये जो विदेशिया नृत्य है ना, ये भोजपुरी भाषी नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। ये जो नृत्य है, यह बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो विदेशिया नृत्य है ना, इसमें क्या होता है, समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का एक संदेश भी दिया जाता है इस वाली नृत्य से। तो हमारा नेक्स्ट वाला नृत्य है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, जैसे घूमर, काले बिलिया नृत्य, तीर हथाली, चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य, सुईसिनी, चक्र नृत्य। ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य है। तो इनमें से अभी हम देखेंगे काले बिलिया नृत्य। तो यहाँ पर काले बिलिया नाम की जनजाति होती है। तो फ्रेंड्स, इस राजस्थान में काले बिलिया नाम की जनजाति होती है, जिनके द्वारा किया गया नृत्य काले बिलिया नृत्य कहलाता है। हमारा नेक्स्ट नृत्य है राजस्थान का घूमर। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स घूमर की ट्रिक है, राजा तुम घूमो। राजा से आएगा राजस्थान, तुमो से आएगा घूमर। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, राजा तुम घूमो। इस वाले नृत्य में घूमना ही होता है, घूमर, इसलिए इसका नाम घूमर रखा गया है। तो इसके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्योहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला एक नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला नृत्य त्योहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है ये घूमर, और इसे स्त्रियों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले नृत्य में क्या पहना जाता है, लंबे घाघरे पहने जाते हैं इस वाले नृत्य में। तो फ्रेंड्स, हमारा राजस्थान का थर्ड वाला नृत्य है तिरहताली नृत्य। ये जो नृत्य है, यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों द्वारा भजन गाए जाते हैं इस वाले नृत्य में। ठीक है, इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती है एवं गीत की लय के साथ उन्हें बजाती है। तो फ्रेंड्स, ये तेहरताली नृत्य में क्या होता है, महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये तेहरताली नृत्य, और पुरुषों द्वारा भजन गाए जाते हैं इस वाली नृत्य में। और इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती है एवं गीत की लय के साथ उन्हें बजाती है। हमारा चौथा नृत्य है राजस्थान का भवाई नृत्य। इसे अभी हम विस्तार से देखेंगे। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किए जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में ज्यादातर किया जाता है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वाले नृत्य में क्या होता है, मटकों को अपने सिर पर रखकर इस वाले नृत्य को किया जाता है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। मतलब ये जो भवाई नृत्य में है ना, इसमें 8 से 10 भी संख्या हो सकती है मटकों की। इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तक की किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। तो फ्रेंड्स, इधर क्या बताया गया है, इस वाली नृत्य का एक खासियत है, मतलब जो नर्तकी होती है ना, वे गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। मतलब बहुत ही डेंजरस होता है ये वाला नृत्य। आगे का हमारा नृत्य है केरल का लोक नृत्य। तिरुवत्तिरकली, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सभी केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भाई, इसके ऊपर मैं अभी ट्रिक बताऊंगा मोहिनी अट्टम के ऊपर। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम की ट्रिक क्या है, केरल की मोहिनी। तो भाई, ये तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि लड़की का जो नाम है इसमें केरल की मोहिनी, केरल से आ जाएगा केरल ही, और मोहिनी से आ जाएगा मोहिनी अट्टम। तो इसे अभी हम विस्तार से समझेंगे। यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य है।
इस नृत्य में आंखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स इस मोहिनी अट्टम में है ना, इसमें आंखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो केरल की है ना सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी वे पहनते हैं इस मोहिनी अट्टम में। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स ये जो नृत्य है ना, ये हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। तो हमारा नेक्स्ट है केरल का नृत्य कथकली। तो फ्रेंड्स इस कथकली की ट्रिक क्या है, केरल में काजू कतली इसकी ट्रिक है। क्या है, केरल में काजू कतली इसकी ट्रिक है। तो आप में से बहुत लोगों को काजू कतली पसंद नहीं होगी, इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान रहेगी। तो केरल की काजू कतली, ठीक है, केरल से आएगा केरल ही और काजू कतली से आएगा कथकली, ठीक है। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इस कथकली नृत्य में क्या होता है, विशेषतः वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है इस कथकली नृत्य में। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरे भावों का विशेष महत्व रहता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वाला नृत्य है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। जो मध्य प्रदेश में किए जाने वाले लोक नृत्य है वे अभी हम देखेंगे। गोन्यो लोक नृत्य है, गोंडो लोक नृत्य है, चैत्य लोक नृत्य है, छेरिया लोक नृत्य है, टपाली लोक नृत्य है, डागला लोक नृत्य है, दिवारी है, रनबानी, पाली, बिलमा, भागुरिया, मांदारी, रीना, सिगमडिया, सुया, हुल्को और हेमदन्ना, यह सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसमें से ही अभी हम देखेंगे पंडवानी लोक नृत्य। तो इसे अभी हम देखेंगे विश्लेषण से। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पंडवानी नृत्य है ना, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस पंडवानी नृत्य में है ना, इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति करता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। उसके बाद है इसमें से ही गणगौर नृत्य। तो ये भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ये जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। कौन से क्षेत्र का है, निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है गणगौर। ये जो फ्रेंड्स गणगौर नृत्य है ये चैत्र मास और नवरात्रि में यह नृत्य किया जाता है। यह परवमागौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, परवमागौरी और शिव की उपासना के लिए होता है ये वाला नृत्य। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। किस पर किया जाता है, रथ सर पर रखकर इसमें नृत्य किया जाता है। हमारा नेक्स्ट नृत्य है असम का लोक नृत्य। कौन से है, अंकिया नाट, कली गोपाल, झुमुरा, तबल चौगम्बी, नट पूजा, बिछुआ, बिहू नृत्य, बिगुरुम्बा, पोई साजू, महारास, होबजानाई, ये सभी असम के प्रमुख लोक नृत्य है। तो फ्रेंड बिहू की ट्रिक देखेंगे। असम की बहू, इसकी ट्रिक क्या है, असम की बहू। तो फ्रेंड असम से आएगा असम ही और बहू से आएगा बिहू। तो इसे आपको याद रखना है। तो इसे अभी हम विस्तार से जानेंगे। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है ना, ये कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है असम में। बिहू नृत्य फसल कटाई के दौरान ही किया जाता है। ये बिहू नृत्य है ना, ये फसल कटाई के दौरान किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है और ये वाला नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है। तो इस वाले नृत्य में पारंपरिक वस्त्र कौन से पहने जाते हैं, धोती, गमछा आदि इस वाले नृत्य में पहना जाता है। हमारा नेक्स्ट नृत्य है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो ये जो लोक नृत्य है ये सभी गुजरात के लोक नृत्य है। डांडिया हो गया, गरबा हो गया, गरन डांडी हो गया, रसीला हो गया और रासलीला हो गया, ये सभी गुजरात के लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स अभी हम गरबा, ये जो गरबा है ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो इसके ऊपर भी हम ट्रिक देखेंगे। गुजर गई गरीबी, मतलब गुजर से आएगा गुजरात और गरीबी से आएगा गरबा, तो इसकी ट्रिक हो गई। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। तो इसे भी हम विस्तार से जानेंगे। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो गरबा है ना, ये भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। जैसे नवरात्रि आने पर ये किया जाता है ये वाला नृत्य। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है, माँ दुर्गा की इस नृत्य में आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोगों ने गरबा खेला ही होगा। तो चलो हमारा नेक्स्ट वाला है कर्नाटक का लोक नृत्य। सभी कर्नाटक के लोक नृत्य है। डोलू कुनिता नृत्य, नाममंडला नृत्य, जुडू हैली नृत्य, कृष्ण पारिजात नृत्य, बूता आराधना नृत्य, वीरेगासी नृत्य और बैलाटा नृत्य, ये सभी कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इनमें से ही एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, यशगान, ठीक है। यशगान ये वाला नृत्य है। तो फ्रेंड्स इसी के ऊपर भी हम ट्रिक देखेंगे। कान में करो यशगान। तो फ्रेंड्स कान से आ गया कर्नाटक और
यशगान से आ गया यशगानी, ठीक है। तो इसे अभी हम देखेंगे विश्लेषण से। यशगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में किया जाता है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। ये जो नृत्य है ना, ये धान के खेतों में किया जाता है रात के समय प्रस्तुत, ठीक है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। हमारा नेक्स्ट नृत्य है पंजाब का लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स, पंजाब के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वे कौन से हैं? भांगड़ा और गिद्धा। इसकी ट्रिक क्या होगी? गिद्ध भी भांग पीते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? गिद्ध भी भांग पीते हैं। इसकी ट्रिक है, गिद्ध से आ जाएगा गिद्ध लोक नृत्य और भांग से आ जाएगा भांगड़ा लोक नृत्य। अभी हम देखेंगे भांगड़ा लोक नृत्य। मुख्यतः ये लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है भांगड़ा लोक नृत्य को। और गिद्धा लोक नृत्य कब किया जाता है? पंजाब में ही एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है गिद्ध। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो भांगड़ा है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये गिद्धा है ये किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है गिद्धा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य है कोली, गफा, गौरीचा, तमाशा, दही कला, पोवाड़ा, बोधा, मौनी, ललिता, लावनी, लेजिम, ठीक है। ये सभी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के दो विस्तार से नृत्य देखने वाले हैं, एक है तमाशा, एक है लावनी। तो फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक क्या होगी? लावनी का तमाशा, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स तमाशा और लावनी शब्द है ये मराठी शब्द है। तमाशा मतलब क्या होता है? एक प्रकार का मान लो गुंडागर्दी, ठीक है। तो ये लावनी का तमाशा, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये दो ही लोक नृत्य पूछे जाते हैं महाराष्ट्र के। यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोग नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले नृत्य में ना पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं भी निभाती है, ठीक है। और इसमें महिलाएं भी मुख्य भूमिका निभाती है। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वाले नृत्य में ना हारमोनियम हो गया, घुंघरू हो गया और मंजीरा हो गया, आदि यंत्रों का इस वाले नृत्य में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तमाशा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? कोलाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके समुदाय के द्वारा किया जाता है? कोलाटी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है लावनी। तो इसे हम अभी विस्तार से समझेंगे। लावनी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावनी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लावनी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। तो इस नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है। तो फ्रेंड, यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में भी किया जाता है, जिसमें नाट्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। जो लावनी नृत्य करते हैं ना, वे 9 मीटर की साड़ी पहनती है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। और लावनी नृत्य में आध्यात्मिक एवं श्रृंगार दोनों ही भाव का मेल होता है। तो हमारा नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है मंदजास, राउप, हिकात, ठीक है। और ज्यादातर आपको पूछा जाता है रऊप लोक नृत्य। इसकी अभी हम ट्रिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, रऊप की ट्रिक क्या है? जम्मूरा, ठीक है। जम्मूरा आपको याद रखना है। जम्मू से आएगा जम्मू और रा से आएगा राहुप लोक नृत्य, ठीक है। इसे अभी हम विस्तार से समझेंगे। भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। ये जो नृत्य है ना, ये फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप में महिला द्वारा ही किया जाता है। ये राउत जो लोक नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में किए जाने वाले लोक नृत्य कौन से हैं? कर्मा, राउत नाच, गेडी, पंथी नृत्य, सुवा नृत्य, डंडा नृत्य, कक्सार नृत्य, डोमकच नृत्य, सरोल नृत्य, परगोनी नृत्य, हुल्की नृत्य, बिल्मा नृत्य, परगोनी नृत्य, फाग नृत्य, हुल्की नृत्य, दशहरा नृत्य और पंडवानी नृत्य, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। पंथी नृत्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसे अभी हम विस्तार से समझेंगे। छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका नामकरण किनके द्वारा हुआ है? गुरु घासीदास के पंथ से ही इस पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। तो मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के जो सतनामी समुदाय है इनके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में किए जाने वाले लोक नृत्य कौन से हैं? कुंभी नृत्य, घंटा मर्दला नृत्य, बतकम्मा नृत्य, माधुरी नृत्य, मर्दला नृत्य, सिद्धि नृत्य, भद्रकला नृत्य और कालियट्टम नृत्य। कुचिपुड़ी यह नृत्य आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसकी ट्रिक देखेंगे कुचिपुड़ी की। इसकी ट्रिक क्या है? अंधेरी में जाकर कच्ची पूरी खाई। इसकी ट्रिक क्या है? अंधेरी में जाकर कच्ची पूरी खाई। तो अंधेरी से आ गया हमारा आंध्र प्रदेश और कच्ची से आ गया कच्ची पूरी। तो इसे आपको याद रखना है। इस नृत्य को भी हम विस्तार से समझेंगे। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा है। आंध्र प्रदेश में ऐसा गांव है कुचिपुड़ी नाम का, इस गांव के नाम पर इस कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है
और कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है और नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। तो उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन से है? पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, घोड़ा चांचरी नृत्य और हुड़का बाउल नृत्य। तो इसमें से ये भी हम देखेंगे छोलिया नृत्य, तो इसे भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तराखंड में किए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छोलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में छोलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे और छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। ये जो नृत्य है ना, विवाह के मौके पर किया जाता है छोलिया लोक नृत्य। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं। जब बारात निकलती है ना तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहनकर यह लोक नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक जाया जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। तो पश्चिम बंगाल में किए जाने वाले लोक नृत्य कौन से है? काठी, कीर्तन, गंभीरा, जात्रा, ढाली, बाउल, मरसिया, रामावेश, ये सभी पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छऊ नृत्य है इसके ऊपर भी हम विस्तार से बताएंगे। पश्चिम बंगाल का छऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला लोक नृत्य होता है और छऊ नृत्य है ना, ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौकों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा हो गई और आदि अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य रामायण एवं महाभारत आदि के घटनाओं का वर्णन भी किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये छऊ लोक नृत्य की तस्वीर है और ये जात्रा लोक नृत्य की तस्वीर है। जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है और ये पश्चिम बंगाल में यात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है थाली। इसके ट्रिक क्या है? हिम से आई मिथाली, तो ये भी आपको याद रहेगा क्योंकि इधर लड़की का नाम आ गया। तो हिम से आई मिथाली, इसे आपको याद रखना है। हिम से हो गया हिमाचल और मिथाली से हो गया थाली लोक नृत्य। तो इसे भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौकों पर जैसे त्योहार हो गया, शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं। इस वाले नृत्य में क्या होता है? एक गोल घेरा रहता है और उसमें नर्तक एवं गायक इस गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक कर के अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। इसमें क्या होता है? नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है और थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट लोक नृत्य है इस वाली वीडियो का ओडिशा का लोक नृत्य। तो ओडिशा में किए जाने वाले लोक नृत्य है गरुड़ वाहन लोक नृत्य, घुमरा लोक नृत्य, तंगुनाट लोक नृत्य, जदुरमुदारी लोक नृत्य, पैका लोक नृत्य, संचार लोक नृत्य और सवारी लोक नृत्य। तो इनमें से है एक लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है ओडिशा का, ओडिसी लोक नृत्य। तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? उड़ी उड़ी बाबा। फर्स्ट वाली उड़ी से आ जाएगा उड़ीसा और सेकंड वाली उड़ी से क्या आ जाएगा? उड़ीसी। याद रखना है। तो इसे भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि ओडिशा नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ है और ओडिशा नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है। तो इस ओडिशा में है ना, भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। तो इस ओडिसी नृत्य के पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। ये जो कला है ये बहुत ही प्राचीन कला है और ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।